आज अपना जो टॉपिक है आप सबको पता ही है जैसे पहले से कि टॉपिक का नाम है वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। आपके जो सिलेबस में है उसमें यह लिखा हुआ है वैदिक विधि द्वारा, वैदिक वैदिक विधि द्वारा वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। ठीक है। और इसमें यह लिखा हुआ है कि घनमूल जो है ना आपका वो 6 अंकों तक है, यह सिलेबस में मेंशन करा हुआ। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। अब ये कब जुड़ा? देखो हुआ क्या, अभी जो सीईटी आया आपका उनमें इन्होंने क्या किया, जो लोग बैठे हैं वहां बोर्ड में उन्होंने क्या किया, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी। मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस वीडियो का एग्जाम हुआ था, पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो सिलेबस था ना उसको एज इट इज कट कॉपी करके और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में डाल दिया। एक अक्षर भी चेंज नहीं आप मिलाना पुराने वाले। ठीक है। और जो सीईटी 10+2 का जो सिलेबस है उसको कहां से करा, पिछला जो एलडीसी हुआ था 2018 में उसका जो सिलेबस था उसको सीधा कट कॉपी, मतलब एक अक्षर भी चेंज नहीं, इतनी भी मेहनत नहीं करी कि एक अक्षर बदल दें अपन, कुछ जोड़ दें उसमें, वहां से कट कॉपी उठा के मैं डाल दिया। तो ये जो अपन सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं या जो सीईटी 10+2 का सिलेबस है, ये आपका सिलेबस कौन सा है, एलडीसी 2018 का जो सिलेबस था। अब क्या है, जैसे जनरल बात करें कि आपने ट्रिग्नोमेट्री तो आपके आती नहीं होगी ना, सिलेबस में है क्या? ट्रिग्नोमेट्री है। अब मान लो अपन ऐसे कोई आ गया क्वेश्चन कि साइन 45 प्लस कोस 45 इस तरीके से आ गया, तो सर ने आपको बताया होगा ना वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो। तो क्या है, जनरली जब भी पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो सवाल अपन किस विधि से कर रहे हैं इसका फर्क पड़ता नहीं है। तो 99% तो वैदिक मैथ्स का रोल ही नहीं है। फिर भी मैं सारी विधियां बताता हूँ आपको, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सारी बताता हूँ, कितने प्रकार की विधि होती है। कैलकुलेशन में भी अपन जनरली उसको यूज लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको करें कैसे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, पूरा बेसिक फॉर्मूला खोल के करो या अपन सीधा वैल्यू रख के आंसर, क्योंकि ऑप्शन आएंगे। तो जनरली 99% तो ये नहीं पूछेगा कि कौन सी विधि है क्या विधि है, फिर भी पूछ ले तो अपन वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब अपन बात करते हैं कि वैदिक मैथ्स क्या होती है। जैसे अपने मान लो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि फर्क क्यों नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक कोई काम, टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, ए कोई काम 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी कोई काम है वो 15 दिन में करता है, और क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। इसको करने का बेसिक तरीका जो हमने स्कूल में पढ़ा था ना वो ये है कि एक काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो ए टोटल काम, कुल काम जो स्कूल में अपन करते थे ना जिससे नंबर मिलते थे, मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ ये मैं बताऊंगा आपको कि कुल काम है एक। स्कूल में हम कैसे करते थे, अगर स्कूल में इसका आंसर 6 आप सीधा लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा 4 में से 1 या आधा। पर अब पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ आंसर के नंबर है, वो प्रोसेस के नंबर नहीं है। और अगर इन प्रोसेस में ही अपन उलझे रहे तो ये तो मान लो एलडीसी का एग्जाम है, एसएससी में तो आप हिल ही नहीं पाओगे। आपसे 50 क्वेश्चन मेंस में जैसे 100 आते थे ना, 100 में से पढ़े ही 30-40 जाएंगे, करना नहीं करना तो दूर रह जाता है। इसलिए अपन ने शॉर्टकट मेथड्स, ट्रिक जिसे आप कहते हो, वो सब इजाद की और सिंपल तरीके से सीखा, वो जरूरत थी। तो इसलिए इस प्रोसेस का फर्क पड़ता नहीं है। तो बेसिक तरीका क्या है इसको देखो कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो ए का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/10, एक में 10 का भाग दे दिया। ऐसे ही बी पूरा काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में, तो बी का 1 दिन का कार्य कितना हो गया, 1/15। तो ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/15। इसका हमने एलसीएम लिया 30, ये आ गया 3 और 2 5, 5/30, मतलब कितना हो गया 1/6। तो ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, एक काम था इसमें 1/6 का भाग दे दिया तो क्या आया 6। ये बेसिक तरीका था, ऐसे करते थे हम स्कूल में, आपको याद नहीं होगा, करें या नहीं करें आपने पता नहीं, पर यह मेथड था।
ऐसे नहीं लिखते थे तो नंबर नहीं मिलते थे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमें पता है कि क्वेश्चन तो यही है, तो कुल मिला के अल्टीमेटली नंबर तो इसके है ना। अब ये है कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे निकालें, तो हमने तरीका निकाला कि दोनों के एलसीएम 30 को कुल काम मान लो। अब 30 जैसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन वाले को 30 से मतलब नहीं है, आप 30 मान रहे हो, 60 मान रहे हो, 300 मान रहे हो, हमने माना है। जैसे अपन अलजेब्रा में वैल्यू मान लेते हैं 1 1 2, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में मान लेते हैं, ये सब अपन ने तरीके नए बनाए। ठीक है, तो 30 काम मान लिया, 30 में 10 का भाग दो, तो एक दिन का काम 3 और इसका 2, टोटल काम 30, दोनों मिलके करेंगे तो 5, कितना आ गया, आ गया ना फटाफट। तो ये तरीका, अब आप ऐसे लिख के आओ, अगर मैं कह रहा हूं अगर पेपर हो सब्जेक्टिव ऐसे लिख के आओ तो वो आपको 5 में से 2 नंबर देगा, ये नहीं लिखोगे तो नहीं देगा। पर ये काम ही नहीं है ना अपना, इसलिए क्या है, वैदिक विधि से इन्होंने डाल दिया सिलेबस में, पर उसका रोल नहीं है। फिर भी अपन सारी विधियां सीखते हैं, पूछ ले कितनी विधियां कैसे काम करती है, और वो ही सारी विधियों से अपन कैलकुलेशन में भी, मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको कई बार जल्दी जल्दी बताता हूं ना, उसमें भी अपन वो विधियां काम लेते हैं। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डालो वर्ग और वर्गमूल, पहले वर्ग और वर्गमूल सीखेंगे, आसान है बहुत। स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ वर्ग क्या होता है, किसी संख्या को 2 से गुणा, हाँ, वर्ग होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग क्या होता है, वर्ग की परिभाषा। तो वर्ग x का वर्ग मतलब x इंटू एक्स, ठीक है, तो सीधा इसको अपन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर पावर 2 लगा देते हैं, ठीक है, 3 बार है तो पावर 3 लगा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x का जो वर्ग है ना, x का जो वर्ग है ना वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। या मैं इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसे लिख देता हूं, ये x है और ये एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं देखो x का जो वर्ग है ना, वर्ग वो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो वापस क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। एक ही बात है, इससे यहाँ गए और इससे वापस यहाँ गए। ये जैसे अपन उसमें परसेंटेज में क्या बेसिक में बात कर रहे थे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये प्रोसेस है, ठीक है। अब वर्गमूल निकालना है तो सीधा गुणा तो आपको आता ही है, पर जनरली अपन वैदिक विधि से वर्ग करें ना, वैदिक विधि से इसे वर्ग, तो वैदिक विधि से वर्ग करने की कितनी विधियां हैं, 5 विधियां हैं, कितनी है, 5। तो पहला क्वेश्चन, तो अगर मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए तो नंबर 1 तो क्वेश्चन यही बन गया कि वैदिक विधि से वर्ग करने की कितनी विधियां, तो 5 विधियां। या ऐसे आ सकता है कि इन 5 में से 3 नाम दे दे, एक कोई और नाम दे दे, और कैसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी विधि नहीं है, या कोई और इनमें से एक दे दे, 3 दूसरे दे दे कि कौन सी है। ये जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सी विधियां हैं वो अपन देखते हैं। संस्कृत के नाम है, वेदों से आप सबको समझ में ही आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गई एक न्यूनयन विधि, एक न्यूनयन, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, याद रटने वटने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 99% आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बता रहा हूं मैं, पेपर के बाद भी आप आके मिल लेना, कोई जरूरत दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। फिर भी देख लो, नाम देखा हुआ होगा तो याद रह जाएगा, ठीक है। एक न्यूनयन विधि, दूसरी है एकाधिकैन, तो नाम ही राक्षसों जैसे, पूर्वैन विधि, गलत लिख सकता हूँ ना, मात्रा उल्टी पुल्टी हो सकती है, ज्यादा लोड लेना मत, हो गया ये, चल गया, ठीक है। तो ये हो गई। एक आती है आपकी
ठीक है। एक है ऊर्ध्व ऊर्ध्व तिर्यभ्याम विधि, बहुत अजीब सा नाम। ठीक है, लिख लो। इंग्लिश में नहीं है, संस्कृत में है, हिंदी में भी नहीं है। नहीं नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसका। हाँ, इंग्लिश में, सही बात है। हाँ, वही है, पुरानी है तो। एक है अनुरूपण विधि। एक है सूत्र विधि। इसके दो तीन नाम है, इसको आधार उपाधार विधि भी कहते हैं। आधार उपाधार या निखिलम विधि भी कहते हैं। ये तो इनके नाम है, जिनसे अपने को ज्यादा कोई मतलब है नहीं। ठीक है, लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे मत सोचना कि ये नहीं याद होंगे तो आपका जीवन व्यर्थ है, आप क्यों ही धरती पे आए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये सब अपन कैलकुलेशन में काम भी लेते हैं। अब क्या इन सब विधियों की लिमिटेशन है? ये कुछ एक विधियां जो हर जगह लगती है, बाकी विधियों की क्या लिमिटेशन है कि कहीं कहीं लगती है। ठीक है, ये जरूरत के हिसाब से बनाई हुई है कि ऐसे आए तो ये लगा दो, ऐसे आए तो ये लगा दो। पर मेरा मानना यह है, जो सब जगह नहीं लगे वो क्या ही विधि है। ठीक है, इससे अच्छा तो अपन गुणा ही कर लेते हैं। उर्द तेरे धाम विधि, भयंकर नाम है, राक्षसों के भय है ये। ध्यान। मैंने खुद ने मुश्किल से याद करे भाई। नहीं, ऐसे पहले से शुरू से पढ़ी हुई है, कैलकुलेशन में काम रहते हैं। जैसे ये एक अजीब सा नाम है, ये आदमी, बाकी पता है इनके बारे में शुरू से है, जब स्कूल में पढ़ते थे तब से काम भी लेते हैं। मैं जनरली कैलकुलेशन करता हूँ, तो आपने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि आप करते नहीं। ठीक है। ठीक है, तो ये लिख लिया तो अपन आगे चले। हाँ, लिख लो इनको, पाल। मैंने एक एक दो बैच को वर्ग वर्गमूल करने सिखाए थे ना, यूट्यूब पे कराए थे, क्लास में नहीं कराएगा, शुरू वाले बैचों को कराए थे। हाँ, वो अपन कुछ एक इनका यूज करते हैं, वो अपन सीखेंगे कैसे करते हैं, इनकी क्या लिमिटेशन है, कैसे ये काम करते हैं, उनकी बात भी अपन करते हैं। ठीक है, लिख लिया क्या? आओ फिर आ जाओ। अब पहला जो है आपकी विधि, एक न्यूनन। इस विधि की लिमिटेशन ये है कि आपको ये हंसी आएगी कि क्यों बनाई, जरूरत क्या थी इसकी। सही में इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी क्या है, जब अंक सारे 9 के क्रम में होना, तभी उसका इसका वर्ग अपन निकाल सकते हैं। जैसे किसका निकाल सकते हैं, इससे 9 का निकाल सकते हैं, 99 का निकाल सकते हैं, 999 का निकाल सकते हैं, 49 का निकाल सकते हैं, इनका ही निकाल सकते हैं सिर्फ, और किसी का नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि इसके लिए क्यों विधि बनाई, 9 से 9 को गुणा ही कर लेते, 99 को 99 से गुणा ही कर लेते। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो कि जैसे अपने को 9 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 9 × 9 होता है, 9 × 9 होता है 9 का स्क्वायर। तो क्या है, इसमें इस तरीके से लिखा जाता है। आप ये डैश आ गया, जैसे बीच के अंक होते हैं ना, वैदिक विधि में गुणा कैसे करते हैं उसका। तो आप ये बताओ, एक न्यूनयन मतलब एक कम है। ठीक है, इसको एक कम करो, कितना आ गया, 8। अब इस 9 में से 8 घटाओ, कितना बच गया, 1। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 81। देखो देखो, अभी इसको देखो, 99
इंटू 99, ठीक है। तो इसमें से एक घटाओ 98, और इस 99 में से एक घटाओ, मतलब वो एक ही आएगा जो पहले था। अब इसको दो अंक है ना ये, तो दो में लिखेंगे, तो कितना हो गया 98 0। ठीक है। अब जैसे इसका निकालना आपको, इसका निकालना है, तो ये क्या हो गया 999 इंटू 999, 3 अंक है ना, 3 अंक है, तो इसको एक कम कर दो, और ये 3 अंक है तो 001, तो 998 001। ये हो गई अपनी मस्त वाली एक विधि, ठीक है, जिसकी कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन गया ये कि एक न्यूनयन विधि से किसके निकाल सकते हैं, तो जो 9 9 9 चलते रहे उन्हीं के निकाल सकते हैं अपन। कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगले 5 साल नहीं पूछा जाएगा, उसके बाद पूछा जाए कल को, क्या पता क्या हो, भाजपा की सरकार है संस्कृत लागू कर दे तो ये इसकी वैल्यू हो जाए तो अलग बात है। ठीक है। और अगले 5 साल में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो तो फिर तो छोड़ ही देना, ये विधियां सीखने की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है। चले आगे। अब अगली आपकी जो विधि है ना, एकाधिकन पूर्वण, ये सही है, ये अपन काम में भी लेते हैं, मैंने कराया था उसमें भी मैंने बताया नहीं, पर यही थी विधि। ठीक है। एकाधिकन पूर्वण विधि, पूर्वण। ठीक है। इसमें किसका निकलेगा, जिसका इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5, उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, वर्ग। इसकी ये लिमिटेशन, इकाई अंक क्या होना चाहिए 5, जो मैंने कराया भी है, कुछ बच्चों को ध्यान में भी होगा, मैंने यूट्यूब पे भी कराया है, कुछ क्लासेज में भी मैंने जैसे बीच में समय मिलता है कभी कभार एक दिन का तो करा देता हूँ। ठीक है। तो ये आसान भी है और ये सही भी है, काम में लेने लायक है। इकाई अंक 5 हो उनका अपन निकाल सकते हैं। जैसे देखो इकाई अंक 5 की सबसे पहली संख्या आ गई 15, अपने को 15 का स्क्वायर करना है। ठीक है। तो दो स्टेप में होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इधर क्या है इकाई, इकाई अंक तो 5 ही होगा, इकाई अंक क्या हो गया आपका 5। ठीक है। इसका वर्ग, इकाई अंक 5 का वर्ग। ठीक है। और इधर क्या है, जो संख्या बच गई 5 के अलावा, 5 के अलावा जो बच गई, ठीक है, इसको मैं बची हुई संख्या को क्या मान लूं, बची हुई, या अपन यहां ले लें इसको, बची हुई संख्या जो है उसको अपन ने मान लिया x। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा x इंटू एक्स प्लस 1, क्या होगा x इंटू एक्स प्लस। ठीक है। तो बची हुई संख्या को अपन ने क्या मान लिया x, तो यहाँ क्या होगा x इंटू एक्स। ये विधि अच्छी है, काम की भी है, अपने कैलकुलेशन में भी काम आती है। तो आप बताओ 5 का स्क्वायर कितना हुआ, पीछे क्या बच गया, एक, एक को अगली संख्या से, एक के बाद क्या आता है दो, दो से गुणा किया, 1 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 200, क्या हो गया 200। जैसे आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ो तो सीधा भी कर सकते हो। 5 का कितना, 2 को बाद 2 + 1 3 से गुणा करो, 625। ठीक है। जैसे अपन आगे चलते हैं बाद में लिख लेना। जैसे 45 का स्क्वायर करना है, तो 5 का कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 4 को आगे 5 से करो ना, 24 कहाँ से आया, हाँ 24 बोला किसी ने, मैंने बोला। 65 का स्क्वायर बताओ, 6 × 7 42, 5 का स्क्वायर 25। 95 का बताओ, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, हाँ कर दी, बना दी सब्जी मंडी, हाथ ऊपर करना था। लो फिर, कितने होशियार बन रहे हो, बताओ बताओ, करो हाथ ऊपर, बोलो, बस निकल गई हवा। हाँ कर लो गुणा, 185 × 185 कर लो।
हाँ करेंगे तो, रुक तो जा, अभी तो 185 का वर्क करना है ना। हाँ देखो, इसको भी अपन बिना पेन कर सकते हैं, आसान है। इसका तो आ गया ना सबको। 9 × 10 कितना हो गया? 5 का कितना हो गया? 25। 9 × 10 हो गया 90, और 5 का हो गया 25। ठीक है, इसका करना है। तो आपको पता है 5 का तो क्या आ गया? 25। अब कितना करना है? 18 × 19। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 में 18 जोड़ो, चलो 324 में 20 जोड़ो, 44, 2 घटा दो, 300। ठीक है, क्या किया है देखो, दोबारा देखो क्या किया मैंने। 18 × 19 को कैसे लिख सकते हैं अपन? सिंपल, 18 का स्क्वायर तो अपने याद होना चाहिए। तो मैं इसको 18 × 18 प्लस 1 × 18 लिख सकता हूँ क्या, बताओ? 18 कॉमन आ जाएगा ना वापस, और 18 और 1 जुड़ के 19 हो गया। अब ये इसलिए लिखा कि 18 का स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर याद कर लो। 30 तक याद कर लोगे तो अपने को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, 130 तक मैं सीधा निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, 30 तक याद कर लेंगे तो 130 तक आराम से अपन सीख जाएंगे। तो ये क्या हो गया? 18 × 18 कितना हो गया? 324, और उसमें 18 जोड़ दिया तो सीधा 342 अपन निकाल सकते थे। और 5 का 25 तो चल ही रहा है। ठीक है, ये बताओ बिना पेन करे, पेन बंद कर दो, कौन बताएगा? कोशिश करो, आंसर नहीं बोलना, आंसर बोलना नहीं, हाथ ऊपर करना है, बिना पेन कोशिश करो। आप बताओ कौन कौन बता सकता है? हाँ, वो पेन चलनी स्टार्ट हो रही है आधे लोगों को, खुद ही चल रही है, रुक नहीं रही। कितना आएगा बताओ? 200? 210? 272 आएगा, क्योंकि 16 × 17 करना है। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16, तो उसमें 10 जोड़ लो, 6 जोड़ लो, टुकड़ों में जोड़ा करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बिना लिखे जोड़ने की। 256 में 10 जोड़ा 66, उसमें 6 जोड़ा, मतलब 4 + 2 72 हो गया। कितना हो गया? 272 25। ठीक है, चलो कौन बताएगा? हाथ ऊपर करना है, सब्जी मंडी बिल्कुल नहीं बनानी। ठीक है, अरे मन मन में सोचते हो तो आवाज बाहर कैसे आती है? हाँ, 5 6 लोग वही हाथ ऊपर कर रहे हैं, बाकियों को ये है कि कोई मतलब नहीं है, कोई न कोई बता ही देगा, बड़ंदो कौन रमान करे। हाँ कर लो, गुणा कर लो। कितना आएगा? 156 25। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 + 12, 156, और 5 का 25। ठीक है, 5 का 25, तो ये आ गया 156। ठीक है, तो ये आपकी ये विधि काम की है। तो ये लिख लो आप कैसे लिखा हुआ है। इस नाम से अपने को ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा है।
चले आगे। कितने घंटे का टाइम मिलेगा पेपर में? तो वैसे भी कैलकुलेशन का ज्यादा रोल बचता नहीं है 3 घंटे। अब जीके तो ऐसे है कि या तो आता है या नहीं आता। अब या तो ऐसे पता है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, या तो पता है, और नहीं ऐसे तो है नहीं कि एक फॉर्मूला लगा के 15 मिनट कैलकुलेशन करेंगे तो वो डेटा आ जाएगा तो पानीपत की लड़ाई आ गया, याद आ जाएगा थोड़ी देर में भगवान। पेपर में याद क्या आता है कि जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन पढ़ा कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, नहीं पता, तो वो लड़ाई याद नहीं आती। फिर याद आता है उस टाइम क्लास में पढ़ते थे नहीं, उस दिन पढ़ाया था। अब क्या होगा, ये पेपर तो गया, आगे एग्जाम कब आएगा, घर वालों को क्या जवाब देंगे, इतना खर्चा भी लगा दिया, रिजल्ट कैसा आएगा क्या आएगा, ये सब याद आते हैं। और सबको आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको। दो क्वेश्चन जैसे लगातार लाइन से नहीं आए हम तो यही याद आता है कि अब क्या होगा आगे का। आगे का तो कुछ सोचा ही नहीं, यही सोचा था कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लग जाएंगे। अब सीईटी में नौकरी भी नहीं लगती, दिक्कत ये है। और पास करना जरूरी तो है, ये स्टेप क्लियर करेंगे तो ही आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो इसके मैं 5 और दे रहा हूँ, आप फटाफट, ठीक है, करना क्या है, ये लिखना है और ये लिखना है, बाकी कैलकुलेशन नहीं करनी, ईमानदारी से एक बार करो, अच्छे से याद हो जाएगा। 5 वैल्यू लिख रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो 6 लिख देता हूँ। हाँ, तो ये आपको आंसर, सीधा आंसर लिखना है, गुणा भाग नहीं करना, पीछे कॉपी के पीछे पीछे वाले पेज पे भी नहीं करना है, हाथ पे भी नहीं करना है, सीधा लिखना है, गलत हो तो होने दो। ठीक है, कोशिश करो सब लोग, गुणा भाग करे बिना कोशिश करो, गलत हो तो होने दो। एक मैंने आसान दिया है कि जीरो किसी का नहीं आएगा नंबर, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं। जो सारे कर ले वो हाथ ऊपर करना, ठीक है। किस किसने किया, अब आप गुणा तो नहीं कर रहे हो, का भरोसा कर सकता हूँ, लग तो नहीं रहा बस। पहला तो कर लिया होगा सबने, कितना, 30 25, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 5 का हो गया 25 तो आएगा ही, और 5 × 6 30। ये बताओ
72 25। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन क्या है आपके, इसमें तो बहुत बड़ा रोल नहीं है, फिर भी जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो तो हमेशा पहले से शुरू नहीं करना होता, आसान से शुरू करना होता कंपटीशन में। ठीक है, तो जैसे ये कैलकुलेटिव था, इससे थोड़ा आसान ये, फिर थोड़ा ये, फिर ये ऐसे स्टेप चलना चाहिए था आपको। तो 13 इंटू 14 करना, 13 का स्क्वायर। अब ये बताओ अभी तक यहाँ कौन कौन नहीं पहुंचा, यहाँ तक पहुंच गए सारे? सब संभव नहीं है यार, गुणा भाग करें फिर पक्का, ऐसे नहीं हो सकता वो सब करके आप यहाँ तक आ गए इतनी देर में। हाँ क्या बात, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 182 और 25। ठीक है, मैं कर सकता हूँ ऐसा ही, मैं आपके लिए लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद तो कह रहे हो, खुद तो लिख रहे हो, जोड़ रहे हो, अब मैं कह रहा हूँ ऐसे ही करो। ठीक है, कोई सा भी कर लो। देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 में 21 जोड़ेंगे 462 आएगा, तो आ गया 462 25। 441 में 21 जोड़ना है तो या तो पहले एक जोड़ के 20 जोड़ लो या 20 जोड़ के एक जोड़ लो, ऐसे टुकड़ों में जोड़ोगे तो आप सीखोगे धीरे धीरे कैलकुलेशन। 441 और 20 461 और एक 462 25। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, उसमें 19 जोड़ना है, या 19 को 20 से गुणा करना तो वैसे ही आसान है, 2 से ही गुणा करके 0 लगाना है। 19 को किससे गुणा करना था 20 से, मतलब 19 इंटू 2 38 और 20 वाला एक आ गया 0 और 25, आसान था। 380 25। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 400, एक ने बोला 400, सब ने लाइन से 4, 576 में 24 जोड़ना, 600 हो गया, 600। ठीक है, समझ आया? तो ये थी अपनी एकाधिकैन पूर्वहन विधि, जिसमें क्या है कि एकाधिकैन का मतलब ही एक अधिक होता है। क्या होता है, एक अधिक। तभी अपन इस संख्या को क्या कर रहे हैं 5 और एक अधिक क्या कर रहे हैं 5 प्लस 1। ठीक है, इसको अपन गुणा कर रहे हैं। समझ में आया? चलो अगली विधि क्या थी, ढूंढ के लाओ। ये वाली, ये गुणा करने का तरीका है बेसिकली। देखो आपको कैलकुलेशन कुछ तो सीखोगे ही। देखो तीसरी जो आपकी विधि है वो, उसमें वो कुछ नहीं कर रहा, आप गुणा कर रहा हो, ऊर्ध्व फिर ये ध्यान है ये। ठीक है, ध्यान जी। ठीक है, इसमें क्या है एक स्टेप में गुणा कैसे करें, कुल मिला के कहानी इतनी है। ठीक है, मतलब मान लो आपको निकालना है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इस विधि से, एक तो ये इस विधि से अपन किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। पर वही है कि गुणा ही करना है तो किसी का भी कर ही सकते हैं ना गुणा तो। ठीक है, तो जनरली अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो बेसिक तरीका तो ये है ना, तो इसका स्क्वायर निकालने का बेसिक तरीका तो यही है। अब हम जो गुणा करते हैं वो दो दो संख्याएं तो दो स्टेप में जाते हैं, तीन संख्याएं तो तीन स्टेप। इस विधि से एक स्टेप में गुणा हो जाएगा, जो अलग अलग संख्याओं का भी हम कर सकते हैं, अलग अलग संख्याओं का भी कर सकते हैं। समझने के लिए आप ये मान लो कि जो मैंने चॉइस है ना उसका अगला अंक ए है, दूसरा अंक बी है, एक बार के लिए मानो। ठीक है, एक बार के लिए अपन ने ये मान लिया, तो तीन स्टेप में चलेगा। पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है इसका गुणा, इसका स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर एक बार समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, क्या हो गया बी स्क्वायर। दूसरा स्टेप, जैसे ये तिर्यक व्याम का मतलब यही होता है कि आपस में ये तिरछा गुणा है। ठीक है, हाँ तो ये क्या हो गया, देखो इसका गुणा और इसका गुणा क्या हो गया, ये आ गया ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो मैं क्या कर दूं ए इंटू बी दो बार, ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, तो क्या हो गया 2ab हो गया क्या, और इधर क्या हो गया ए स्क्वायर। ये है, ठीक है, तो ये गुणा कर सकते हैं वो भी एक स्टेप में, ये किसी भी संख्या का आप गुणा कर सकते हैं। देखो दोबारा देखो, तो इसका तो इससे
तो आप ये बताओ 4 × 4 16, ठीक है। वैसे एक अंक लिखा जाता है, यहाँ समझाऊंगा आप। ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 8। तो 2 × 4 कितना है 8, नीचे आएगा। और 2 × 4 वापस 8, तो कितना आ गया 16, ठीक है। अब ये कितना आ गया 4। अब एक एक अंक रखना है, देखो आप यहां मैंने रख दिया 6, एक चला गया इधर, तो ये कितना हो गया 17। 17 का 7, एक चला गया उधर, और 5, तो कितना होता है इसका स्क्वायर 500। अरे एक ही है, एक ही स्टेप है, 5 नहीं हुए। देखो ये समझने के लिए लिखा है ना, मल्टीप्लाई आसान होता है इससे। देखो कैसे, दोबारा देखो, अपने को निकालना है 27 का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई आसान होता है, 7 × 7 49 का लिख दिया 9, कितना गया 4। 7 × 2 14, 14 और 14 28, 28 और 4 32 का 2, हाथ की 3, 2 × 2 4 और 3 7। एक स्टेप में कोई भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, वर्ग के लिए नहीं है ये। देखो हमें करना है 57 को 31 से गुणा, मान लो अलग अलग संख्याएं होगी, वर्ग जैसा तो कुछ बचा नहीं, फिर भी इससे अपन कर सकते हैं। देखो कितना आ गया 7, ये आ गया 5, और ये 21 26, 26 26 का 6, 15 और 2 17, क्या हो गया 17। तो गुणा करने के लिए आप आदत डालो, तो ये आसान तरीका है। 3 संख्याओं को भी अपन एक स्टेप में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया देखो, और देखो एक 32 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। तो 2 × 2 कितना हुआ 4, ये 6, और ये उतना ही आना है 12 का 2 बचा 1, 9 और 1 10 24। आपको निकालना है 47 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 × 7 4 बचा, 4 बचा 28 और 28 56, 56 और 4 60 का 0, कितने बच गए 6, 16 और 6 22 22। तो ये गुणा करने की विधि है कुल मिला, ठीक है। 3 अंकों के गुणा भी अपन इससे कर सकते हैं। देखो 3 अंकों का गुणा करना हो, मान लो 123 को 123 से गुणा करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही है, 3 × 3 9। दूसरा स्टेप है ये, कितना आया 12 आ गया, 12 का कितना आ गया 2। अब तीसरा स्टेप थोड़ा बड़ा है, ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको ही करो वापस, क्या है 12। अब इनको करो, नहीं बीच में ये होगा 12, और ये कितना हो गया 4। अब इनको करो, कितना हो गया 20। अब वापस ये वाला स्टेप, 4, 4 और 2 6 हो गया क्या, और ये आ गया 1। कुछ गड़बड़ हो गई होगी, 2 तक ठीक है। लंबा हो जाता है, इसमें सीखने में अलग से एक दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा काम क्यों करें, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये विधि कुल मिला के किसकी है, गुणा करने की विधि। हाँ 5 आएगा मुझे पता है, ठीक है। तो क्या है, हाँ सीखने में अलग से टाइम चाहिए इसको, सीख के फिर अप्लाई करो। वही है ना, मैथ्स क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम के जब 15 दिन बचे, तो 15 दिन में आप सिर्फ मैथ्स 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 पढ़ो, तो क्या होता है कि एक टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ सकते हैं, और उसके पेपर में क्वेश्चन आए नहीं आए उसकी संभावना कम बनती है। इससे अच्छा 15 दिन में अपन जीके जीके पढ़ें, तो ज्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है। तो इसलिए कि मैथ्स को सीखने में टाइम लगता है, पर बार बार नहीं सीखना। अब जीके में ये आपने करंट जीके पढ़ा 1 साल का, ठीक है, और इस साल पेपर हुआ नहीं, अगले साल तो नया करंट, ठीक है। अपने को वो पुराने पुराने याद आएंगे। अब वो है ना, जब हम तैयारी करते थे हमने करंट जीके पढ़ा था, अभी देखते हैं कि वो टूर्नामेंट टेनिस का टूर्नामेंट हुआ, तो हमें वो पुराने वाले खिलाड़ी याद आते हैं, उनके ऑप्शन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो बार बार पढ़ना पड़ता है, और जीके भूल भी जाते हैं, मैथ्स भूलते नहीं है। एक बार का प्रोसेस होता है कुल मिला के मैथ्स। तो ये कौन सी विधि होगी, गुणा करने की विधि, ठीक है। आगे चलो, मोटा मोटी समझ लो।
हाँ वो लिखो, लिख लो यार। आगे तो कुछ लिखा है नहीं, गुणा कराया है। आगे वाली विधि है ना वो सेम ही है, लगभग इसी की कॉपी है। पर इसमें क्या है, 2 अंकों से आगे भी जा सकते हैं, एक बड़ा फॉर्मूला और बन जाता है, उसमें सिर्फ 2 अंकों तक ही होता है। ठीक है, कौन सी थी? अनुरूपण। अनुरूपण विधि है ना, इसकी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसमें 2 अंकों का ही होता है। तो 2 अंकों के लिए तो वैसे ही आपको कोई विधि सीखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इससे 2 अंकों का वर्ग ही होता है, मतलब 10 से लेकर 99 तक ये काम करती है। ठीक है, तो जैसे अंक 2 ही होने हैं तो वापस वही बात हो गई कि ए और बी का स्क्वायर। तो वापस क्या हो गया, 3 स्टेप है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ठीक है, इसी विधि से घन भी करेंगे अपन, क्यूब, उसमें वो क्यूब वाला फॉर्मूला लगता है, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? यहाँ प्लस दिख नहीं रहा आपको, संख्याएं प्लस नहीं दिख रहा, पर वो फॉर्मूला वही लग रहा है। क्या होता है? ए क्यूब प्लस, हाँ होता है बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 कॉमन ले लो, 3ab कॉमन ले लो और ए प्लस बी आता है, तो उसको अपन लिखते हैं 3a² बी और 3ab² या b² है। ठीक है, चलो उसके बाद में करेंगे, अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया देखो, जैसे अपने को निकालना है 45 का स्क्वायर, चलो 43 का ले लो, 43 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और 2 × 4 × 3, ठीक है, और गुणा में 3 का स्क्वायर 9। अब इधर से शुरू करना, इकाई अंक की तरफ से शुरू होती है गणना हमेशा। तो ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया आपका 24 है क्या, 24 का 4, आगे चले गए 2, तो इसका आ गया 18। तो इससे सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हो सकता है। ठीक है, अगली विधि अपने काम की है, जिसे अपन कहते हैं, कौन सी बच गई, निखिलम सूत्र विधि, आधार उपाधार, उसको अपन काम में लेते हैं। उसी से मैं आपको स्क्वायर वर्ग सिखाता हूँ निकालना। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से काम होता है उसकी अपन बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि वर्ग निकालते कैसे हैं, सीधा सीधा आप विधि नहीं याद रख के फटाफट करें, तो अपन किस तरीके से उनको कर सकते हैं। चले आगे, एक का और करना है इससे, तो क्या ही करना। अब देखो, निखिलम विधि या आधार उपाधार, ठीक है, जैसे अपने को निकालना है 107 का स्क्वायर, इसका बेसिक मैं बताता हूँ आपको। इसमें आधार संख्या हमेशा 0 वाली होती है, मतलब लास्ट में 0 जितने हैं ना, एक के बाद 0, मतलब आधार संख्या या तो 10 होगी या 100 होगी या 1000 होगी या 10,000 होगी। ठीक है, तो ऐसे आधार संख्या क्या होगी,
आधार संख्या आपकी इसकी हो गई 100। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा बच गया उसे कहते हैं विचलन। विचलन कितना हो गया? प्लस का 7, कम है तो माइनस का 7, मान लो कम है तो माइनस। जो अपन आधार 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग भी अपन इसी विधि से करते हैं। तो कितना हो गया? आधार संख्या कितनी हो गई? 100, विचलन कितना हो गया? 7। तो बेसिक तरीका क्या है? ये 100 प्लस 7 और गुणा करते हैं तो 107 इंटू 107 ही तो लिखते हैं। तो मैंने लिखा 100 प्लस 7, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ये विधि अपन गुणा में भी काम में ले सकते हैं। एक दिन आपको याद हो तो मैंने गीतांश पे कैलकुलेशन भी कराई थी, वो इसी विधि से होती है। ठीक है, जनरल मेथड यही है। तो क्या करना होता है, देखो पहले स्टेप में आपको करना है इन विचलनों का गुणनफल। ठीक है, अब इसको आप और समझने के लिए ऐसे कर सकते हो कि आधार में कितने जीरो है? आधार में 2 जीरो है ना, तो इनको 2 अंकों में लिख लो तो आपके दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको 07 और 07 लिख दिया प्लस का। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये है कि इनका गुणनफल कितना हो गया? 49। ठीक है, इनका गुणनफल कितना हो गया? 49। और दूसरा स्टेप ये है कि इससे देखोगे तो आप इसको जोड़ो, मतलब या तो इनको जोड़ो या इनको जोड़ो, कोई भी एक बराबर होगा, ये बराबर ही होगा। पर क्या अलग अलग संख्याओं को गुणा करें तो ये अलग अलग भी होगा, मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। देखो तो ये कितना हो गया? 107 में कितना जोड़ो? 7, 2 बार जुड़ेगा, मैं बताता हूँ, ये संख्या में जुड़ेगा, एक्चुअल में इस संख्या में ये विचलन जुड़ेगा। तो कितना होगा? ये 114 होगा। दोबारा समझो क्या होगा, संख्या कितनी थी? 107। 107 में अपन कितना जोड़ेंगे? दूसरे वाले का विचलन। ठीक है, या अपन इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे सीधा बताऊं आपको डायरेक्ट, ये तो क्या है वैदिक विधि से करने का। कब करना पड़ता है अपने को? जब आपको एग्जाम में ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव आए कि अपन को पूरी विधि ऐसे नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब डायरेक्ट क्या होता है, देखो आधार संख्या कितनी है? 100 है। 100 है, 100 से ज्यादा कितना है? तो संख्या में वो 7 जोड़ दो, जितना ज्यादा है ना वो ज्यादा है, वो जोड़ दो, तो कितना आ गया? 114। और इसको इसी से गुणा होता है, मतलब इसका स्क्वायर होता है, तो कितना होता है? 49। ठीक है, कितना हो गया? 49। जैसे मैं आपको 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग भी इसी आधार पर कराता हूँ। देखो जैसे 100 के आस पास वाली संख्याओं का वर्ग। ठीक है, एक बार उसको समझ लेते हैं, फिर अपन वापस जीरो से शुरू कर लेते हैं कि अपने को वर्ग निकालना कैसे, इनमें से अपने काम काम की चीजें कौन सी है और अपन उनको कैसे काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। आधार संख्या कितनी है? 7। आधार संख्या कितनी है? 100। विचलन कितना है? 7। तो संख्या में ये विचलन जोड़ना है। देखो 107, विचलन कितना? 7, 114 और विचलनों का गुणनफल। ठीक है, जैसे अलग अलग संख्या हो ना तो भी अपन इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमें करना है 109 का स्क्वायर। संख्या कितनी है? 109, और ये कितना हो गया? 9। अब मैंने कहा 109 और ये कितना 9 हो गया? 9। यहाँ संख्या लिख लो, ज्यादा आसानी से समझ आएगा। ठीक है, आधार संख्या बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर 81। ये 3 अंकों में आएगा तो एक अंक आगे ले लेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि आधार संख्या जीरो कितने हैं? 2 है। आगे कितना गया? अब या इस 109 में क्या जोड़ो? ये 9, या इस 109 में ये 9, तो कितने हो गए? 118। इसको अपन गुणा में भी काम में ले सकते हैं। गुणा में काम में कैसे ले सकते हैं? देखो जैसे मैं आपको कह रहा हूं 103 को गुणा करना है 107 से, अब तो संख्याएं अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई। आप ये बताओ ये कितना ज्यादा है? +3। ये कितना ज्यादा है? +7। ठीक है, सबसे पहले तो आप वो ये दोनों विचलन है अलग अलग, सोच इनका गुणा कर दो, कितना आया? 21। ठीक है, अब या तो इसमें ये जोड़ो या इसमें ये जोड़ो, एक ही आएगा दोनों। कितना आ रहा है? 110, 21, ये इसका गुणनफल। तो ये अपन इस विधि से गुणा भाग भी करते हैं। आया समझ में? ठीक है, अब बात हो गई, ये सारी विधियां हो गई। तो जनरल जो वैदिक मैथ से रिलेटेड वर्ग के क्वेश्चन कौन से बन गए कि वर्ग की कितनी विधियां होती है?
5 विधि कौन कौन सी? एक न्यून, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार बोल लो, बाकी आप बिल्कुल लोड मत लेना कि याद करने पे ही काम चलेगा। एक न्यून, उससे उससे किसका निकाल सकते हैं? नोवा अंकों का। एकाधिक पूर्वांक, इकाई अंक 5, ठीक है। फिर उर्तीय व्याम, कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं, उससे गुणा हो रहा है जनरली। उसके बाद अनुरूपेण, अनुरूपेण में हम क्या कर रहे हैं? 2 अंकों का होगा, मतलब 10 से लेकर 99 तक की होगी। ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। और फिर क्या है? हाँ, आधार उपाधार, ये विधि फिर भी अच्छी है। इससे अपन क्या बेस वैल्यू मान के और भी निकाल सकते हैं आगे। एक उपाधार भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात आती है अपने को वर्ग निकालना कैसे, ठीक है। तो आपको वर्ग निकालना है ना, वर्ग, कि अपने को विधि के चक्कर में नहीं पड़े, तो जो मैंने पहले बताया था 3 टुकड़ों में होता है। नंबर 1, इकाई अंक 5 वाली संख्याओं का वर्ग। इकाई अंक 5 वाली संख्याओं का वर्ग, ठीक है। इसके लिए अपन वही एकाधिकन पूर्वण विधि काम में लेते हैं, फटाफट निकाल सकते हैं। गुणा भाग जैसे अभी आपने कई एग्जाम्पल लिए थे, आपने करा था, ठीक है। नंबर 2 है, नंबर 2 लिखो, 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग। मतलब मैंने आपको कहा था 130 तक फटाफट सिखा दूंगा, उसकी अपन बात कर रहे हैं। 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग, ठीक है। अब ये बना तो उसी से, कौन सी से? निखिलम विधि से बनाया हुआ, आधार उपाधार विधि से। पर मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया कि बच्चों को याद रखने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई। आप कहीं और पढ़ोगे तो वो अलग तरीके से बताएगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। तो इसमें क्या है, 50 के आसपास वाली संख्याओं का जब भी आपको वर्ग निकालना हो, देखो मैंने आपको कहा 1 से 30 तक तो हमें याद करने हैं। 1 से 30 तक तो क्या करने हैं? याद करने हैं, ठीक है। याद कर लिए, रट लिए, हाँ इसके तो, ठीक है, लर्न कर लिए। 1 से 30 तक इकाई अंक 5 वालों का अपन बता ही सकते हैं। अब 31 से लेके 70 तक अपन किससे निकालेंगे? 50 से। और अपन 71 से लेके 130 तक किससे निकालेंगे? 100 से। तो 130 तक आपको वर्ग देखते ही आप बता सकते हैं, याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है। इससे आपका काम हो जाएगा, एसएससी सीजीएल वालों का भी हो जाता है, आपका तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग निकालना है, हमें निकालना है 47 का स्क्वायर। अभी आपने गुणा करके निकाला था ना। अब देखो डायरेक्ट, जब भी अपन 50 के आसपास वाली संख्याओं का निकालेंगे तो बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कहते हैं आधार संख्या, वो आप मान लो 25, ठीक है। मैंने ऑनलाइन कराया है तो कुछ बच्चों में पढ़ा हुआ है तो बोलिए मत, 25, ठीक है। 25, तो बेस वैल्यू हमेशा क्या लिख दी मैंने? 25। अब आप ये देखो, ये जो संख्या है, हम 50 से कर रहे हैं इसको, 50 के आसपास में, यह संख्या 50 से कम है या ज्यादा है? कम है। कितनी कम है? 3 कम है। तो हमें इसमें से वो 3 घटाना है। कम है इसलिए घटा रहे हैं, ज्यादा होता तो जोड़ देते, ठीक है। तो 3 घटाए तो कितना बचा? 22। और इस 3 का स्क्वायर 2 अंकों में लिखना है, 0 में। कितना हो गया? 0। देखिए आसान है। हमें 54 का स्क्वायर करना है। बेस वैल्यू कितनी? 25। ये 50 से कितना ज्यादा है? 4। 29, 4 का स्क्वायर 16। कितना आ गया? 29, 16। फटाफट कर सकते हैं, कितनी भी संख्या जाए। देखो हमें करना है 44 का स्क्वायर, ठीक है। 50 से कितनी कम है? 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। हमें करना है 57 का स्क्वायर, 50 से कितनी ज्यादा है? 7, ठीक है। इससे अपन फटाफट कर सकते, समझ में आएगा। तो ये लिखो अपन, पीछे वाला नहीं लिखा क्या? पीछे वाला भी लिखो, ये है। यहाँ 107, 107 लिख लेना, ठीक है। तो नहीं है यहाँ 107।
तो आज थोड़ी विधियां बोरिंग थी, ऐसे मत सोचना कि आपका समय बर्बाद हुआ। ठीक है, फिर है ना, अभी आगे देखो, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में हो जाएगा, कैसे आओ ये मैं आपको सिखाऊंगा। वर्गमूल भी निकालना फटाफट, घनमूल भी निकालना फटाफट, अंकों तक तो बहुत आसान है, देखते ही हो जाता है। ऑप्शन ही देखना होता है कि कौन सा आंसर हो, इतना आसान। हाँ वैसे ही सिखाएंगे, चिंता मत। बताऊंगा बताऊंगा, बिल्कुल कोई भी कर सकते हैं। इस 50 को आधार मान के आप 5,000 का भी कर सकते हो, 4,999 का। अब समझना दिक्कत कहाँ आती है। देखो, ये लिख लिया क्या पहले, फिर मैं आगे चलूंगा, पहले आप लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करता हूँ कि दिक्कत क्या आती है और क्यों दूसरी संख्याओं का इससे नहीं करना, कर सकते हैं। लिख लिया, ये और लिख लो। अब बताऊंगा, धैर्य रखो धैर्य। ये लिख लिया क्या? अब पहले मैं 5 लिख रहा हूँ, आप निकालोगे, ठीक है। इनके स्क्वायर नहीं निकालने, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। कहीं खुश हो जाओ।
गुणा करके तो नहीं कर रहे हो ना? तो गुणा ही कर लेते हैं, देखे जाएगी। कर लिया? पहला किस किसने किया है? तो बेस वैल्यू कितनी है? बेस वैल्यू आपकी 25। ये 50 से कितना कम है? 1। तो इस 1 का स्क्वायर 0। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यही बताऊँ। 241 आया किसी का? 241। 49 का स्क्वायर 241। चलो चलो, ये बात करेंगे अपन, कोई बात नहीं, घबराओ मत, चिंता मत करो, सब मेरे भरोसे छोड़ दो। कितना आएगा? 0 से। ठीक है। 46 का बताओ कितना कम है? 4। 4 घटाया तो 4 का स्क्वायर 16। कितना ज्यादा है? 8। 8 का स्क्वायर 16। ये चारों किस किस के सही थे? अब हाँ, कितने सही? चारों कितने सही? करे नहीं? एक भी नहीं करा? कौन सा? पहला कितना आया? 241। चारों? चारों कोई गलत हुआ? इनमें से कोई भी गलत किसका हुआ? एक भी नहीं। 4 में 4। हाँ होशियार है, इधर उधर देख लिया आस पड़ोस। अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर लिया है। चलिए देखिए, अब देखिए। 39 का स्क्वायर 15,121 किस किस का है? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी शक्तिमान, 14,121 किस किस का है? आया 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 ना? अब देखो, 40 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 40 का 1600 होगा। तो 40 का स्क्वायर तो 1600, और 39 का स्क्वायर 14,000। गड़बड़ है ना? तो मैंने ये इसीलिए कहा था, कॉमन सेंस नॉट सो कॉमन, वो तो मुझे पता है। ये 2 अंकों में लिखना है, इधर वाली वैल्यू कितने अंकों में लिखनी है? इसीलिए अपन 1 को 0 1 लिख रहे हैं, और 4 को क्या लिख रहे हैं? 0 4। तो देखो, 39 का स्क्वायर करना है आपको। तो आप ये बताओ, बेस वैल्यू कितनी? 25। अब ये कितना कम है? 11 कम है, 11 घटाया कितना आ गया? 14। 11 का स्क्वायर 121 का 2 अंक इधर रहेगा, और एक उधर जाके जुड़ जाएगा। ये 2 ही अंकों में लिखना। तो कितना हो गया? 15 21। ठीक है। अब देख, वो पूछ रहा था ना 62 का, तो 62 का कितना ज्यादा है बताओ? 25 + 12 37। 12 का स्क्वायर 144। एक इधर आ गया, 44 इधर रह गया, 38 44। कितना हो गया? 38। अभी हमने 61 का निकालना दिया था आपको, सीधा कर सकते हैं, अभी ये स्टेप खत्म कर सकते हैं। देखो, 11 ज्यादा है ना 50 से? 25 और 11 36। 121 का एक जुड़ेगा 37। आ गया। अब देखो, अभी किसी ने पूछा, हाँ इसने पूछा था कि कितने तक निकालें इससे। 0 वाला तो क्लियर हो गया, 2 डिजिट में लिखना है, 2 अंकों में लिखेंगे। तो 1 को 0 1 लिखेंगे, 4 को 0 4 लिखेंगे, और 9 को मैंने पहले ही, आपने नोटिस एज यूजुअल नहीं किया था, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा था, देखो 0 9, सबसे पहले ही यही करा था अपने। हाँ कोई बात नहीं, समझ गए। अब बात यह है, मैंने ये कहा कि आपको 30 तक याद क्यों करने,
इससे बेस वैल्यू 50 मान के आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। बात नंबर 1, किसी का भी निकाल सकते हो, 400 399 का भी निकाल सकते हो। दिक्कत कहाँ आती है वो समझो। जैसे मैंने बेस वैल्यू कितनी मानी, जैसे यहां से देखो, आप यहां से समझ में आएगा कि बेस वैल्यू कितनी मानी अपन ने, 25। हमने देखा ये 50 से कितना कम है यार। अब देखो, जैसे मुझे इसी तरीके से 18 का स्क्वायर निकालना, ध्यान से देखना। बेस वैल्यू कितनी मानी, 25। अब ये जो 18 है, ये 50 से कितना कम है, 32 कम। माइनस में तो आ जाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितना आ गया, 7। अब इस 32 का स्क्वायर याद होना चाहिए ना। अरे तो 18 का भी तो याद है, 18 का क्यों निकालेंगे। अब देखो, कहानी समझो, आप गलत नहीं है, इससे आंसर आएगा 200%। 18 का निकाल रहे हैं और 32 का याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या है, 30 तक तो याद कर लेंगे, समझ रहे हो, निकाल सकते हैं। इससे आंसर आएगा 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। तो देखो ये कितना हो गया, 24। 10 गया आगे, 10 में से 7 घटा, आएगा 324, आना ही पड़ेगा, गलत नहीं है। अब मान लो वापस वही कहानी कि मुझे निकालना है 22 का स्क्वायर, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर है ना, तो कितना कम है, 28। 28 का याद होना चाहिए, 22 का निकाल रहे हैं, इसलिए हम 30 तक याद कर लेंगे। 30 तक क्या कर लेंगे, याद, ठीक है। तो फटाफट बताओ थोड़े से और, चलो अच्छे से आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। 3 ही लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 ही। कर लिए तीनों, किसने किए तीनों, वेरी गुड। करो सब लोग, अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला बताओ, 50 से कितने ज्यादा है, 25 प्लस 13, 38। 13 का स्क्वायर 169, तो 3969, ठीक है। ये कितना कम है, 14। 25 में से 14 घटाओ, 11। 14 का स्क्वायर तो 1296, ठीक है। कैसे किया देखो, 25 माइनस 14, 11, 14 का स्क्वायर 196, तो ये हो गया आपका 1296, ठीक है। इसको कैसे किया है हमने, इसको हमने करा है 25 प्लस 13, 38। 13 का स्क्वायर 3969, ठीक है। अगला देखो, लास्ट वाला कितना आएगा, 25 16 41, 41 2 43 56, ठीक है। तो 25 प्लस 16 41, 16 का स्क्वायर 256, तो कितना आ गया, 4356, ठीक है। समझ आया। तो क्या आसपास वाले और बता दूं, या कल बताऊं, आज बता दूं। तो 100 वाला तो ज्यादा आसान है, यहाँ तक क्लियर है।
तो वर्ग आज कंप्लीट कर लेंगे, कल वर्गमूल करेंगे, ठीक है। करना पड़ेगा ना, कॉपी बंद करोगे तो कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो तो अगला लिखो, 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग। नंबर 3, 3 सही हो जाएगा। एक अपन ने क्या कर लिया, इकाई अंक वाला। 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको अपन और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब जब भी अपन 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, तो एक तो वो विधि तो वही है, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया अच्छे से याद रहने के लिए। तो आप क्या करो, आधार संख्या जो है हो गई क्या, जिसका पढ़ा हुआ है उसी को पता होगा, बाकी तुक्के सबके गलत है। ठीक है, x संख्या का वर्ग निकालने पर, x संख्या का वर्ग करने पर आधार x ही होगा। मतलब जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं ना, वही आधार है। ठीक है, तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, आसानी से हो जाए। ठीक है, पहले ये लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं, समझना, फिर आगे चलेंगे। फटाफट हो जाएगा, बहुत आसान है। तो 70 तक तो अपन वहां उससे जा ही सकते हैं, 75 तक भी जा सकते हो, 80 तक भी जा सकते हो, 30 तक याद है ना अपने। तो 50 से 30 ज्यादा तक तो अपने कोई दिक्कत है नहीं, 30 कम तक भी दिक्कत नहीं है, पर 30 तक याद है तो 20 की 20 ही निकालने बचे हुए। अब जैसे मान लो, आप इसको समझो जैसे हमें निकालना 102 का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार संख्या हमने क्या मानी है, 100 कहाँ मानी भाई, ये पढ़ो तो सही, अनपढ़ हो गया। क्या है, 102, कितनी मान ली, 102। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 2, तो प्लस 2, 104, और इस 2 का स्क्वायर 04, वापस 2 डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, वापस 2 डिजिट में, जो मैंने अभी उस विधि से बता रहा था हो वही रहा है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लिया अपन ने, तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार और देखो, बाद में लिखना। 107 का स्क्वायर है, हाँ वो तो कर ही लिया था, 114, 49। ठीक है, जैसे अपने को निकालना है 97 का स्क्वायर, तो आधार संख्या क्या होगी। अब ये 100 से कितना कम है, 9409, इनका स्क्वायर 09। ठीक है, जैसे अपने को निकालना है 94 का स्क्वायर। ठीक है, 94 माइनस 6, थोड़ा कहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखो, आप चेक करने के लिए 95, तो उससे भी कर सकते हैं अपन, इससे भी कर सकते हैं। तो 95 100 में से कितना कम है, 5, 90, और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। वैसे भी कर सकते हैं इकाई अंक से भी, तो भी कितना आएगा, 90। ये लिखो, फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ थोड़ी सी। चले, समझ आ गया सबको, कर लोगे क्या। चलो बताओ फिर।
सीधा आंसर निकालने की कोशिश करो, मतलब वो प्लस करके लिखे बिना कोशिश करो, तो अच्छे से याद रहेगा लंबे टाइम तक। बाकियों को तो करने दे। किस किसने करे सारे? तो आराम से अपन 130 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं बिना गुणा भाग करें, उससे ज़्यादा आपके आएंगे भी नहीं। विधियां कितनी होती है अपन ने देखा, उस पर जनरल क्वेश्चन आएंगे तो भी अपन कर देंगे। 99.99% नहीं आएगा। सीधा आएगा कि इस संख्या का वर्गमूल बताओ या इस संख्या का वर्ग। कोई बड़ी संख्या देके आपसे वर्ग पूछ ले, समय अपने पास होता है, गुणा भी कर सकते हैं। आपसे पूछ ले 541 का वर्ग बताओ, तो 541 गुणा 541 तो सब कर ही सकते हो। नहीं कर सकते तो तुम लायक भी नहीं हो नौकरी लगने के। अगर ठीक है, तो पहले वाले का आंसर बता दो। 8281 किस किस का आ गया? पहला लगभग सबका आ गया। तो 91 में से क्या घटाऊंगा? 9। 82 और 9 का स्क्वायर 81। इसका हो गया 116 64। इसका हो गया 125 44। सही है ना? 108 16। इसका बताओ, इसका बताओ। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार और। इसको हमने कैसे किया? 108 प्लस में 8, 116 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इसको देखो पहले आसान आसान वाले। 104 प्लस में 4, 108, 4 का स्क्वायर 16। इसको देखो 93 माइनस 7, 86, 7 का स्क्वायर। इसको देखो 89 माइनस 11, कितना गया? 78, 11 का स्क्वायर 121, तो ये हो गया 7921। ये अपने आप हो गया क्या वो? अच्छा, ठीक है, ऊपर चला गया वो। थैंक यू। ठीक है, तो समझ आया ये? कौन सा बच गया ये? देखो 112 प्लस में 12, 124 और 12 का स्क्वायर 144, तो कितना हो गया? 125 44। 6 के 6 किस किस के सही थे? समझ आ गया? किसी को भी यहाँ तक समझ में नहीं आया तो पूछो। ठीक है, तो कल अपन आगे पढ़ेंगे वर्ग में। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।